स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एयर प्रेशर, यानी कि हवा का दबाव, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं और इसका बंटवारा अर्थ पे कैसे कैसे हो रखा है, बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन इसका जानेंगे और किन किन वजहों से ये फैलता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये सभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। ओके, सबसे पहले इसके बारे में कुछ टर्म्स हैं, उनको जानेंगे थोड़ा थोड़ा। कि सबसे पहले ये जानिए कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है। फिजिक्स में आप क्या जानते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, यही होता है ना। कि किसी क्या बोलते हैं आप, यूनिट को हिंदी में इकाई, किसी इकाई स्थान पे लगाए गए बल को के मान को दबाव कहते हैं, आप ये जानते हैं हिंदी में। तो प्रेशर जो है वो कितना फोर्स लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है, इस पे डिपेंड करता है। एरिया जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगा और प्रेशर उतना कम लगेगा। फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया जाए कि ये है हमारा पूरा पृथ्वी, ये पूरा है पृथ्वी। ठीक है, यहां पे आप खड़े हैं तो आपका जो भी वायुमंडल है, जो पूरा ऊपर तक वायुमंडल फैला हुआ है, तो इस वायुमंडल में जो हवा है, तो हवा अपने साथ क्या रखता है, धूल, कण, वाटर वेपर, गैसेस। तो ये सबका कुछ ना कुछ तो वजन होता है, कुछ ना कुछ तो वजन होता है। तो यही वजन मिल मिल के जो पूरा इसका वेट हो जाता है, ये जो ऊपर से जो फोर्स लगाता है mg, ये और ये जितने एरिया में लगाता है, उस यूनिट एरिया से जब इसको डिवाइड कर देते हैं तो उस एरिया का हमें प्रेशर पता चल जाता है, जिसे एयर प्रेशर बोलते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बता दूं कि ये मान लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा कोई जगह है, इस पे पूरे वायुमंडल के द्वारा जितना दबाव डाला जाएगा या जितना बल डाला जाएगा उसको बोलेंगे वायु दाब। ठीक है, वायु दाब को हमेशा हम लोग समुद्र तल की ऊंचाई से मापते हैं और समुद्र तल की ऊंचाई पे ये लगभग 1 किलोग्राम के बराबर होता है। जैसे पूरा मान निकालिएगा तो आता है 1034 ग्राम। ठीक है, और आगे आपको ये दबाव महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना दबाव ऊपर से वायुमंडल डाल रहा है, सेम उतना ही दबाव आपके बॉडी के अंदर से ब्लड प्रेशर भी लगाता है। आपका जो ब्लड है वो भी उतना ही दबाव डालता है अंदर से जितना कि बाहर से वायुमंडल लगाता है। इसी कारण आपको ये दबाव कभी आप हो जाते हैं जीरो, यानी कि +8 -8 दोनों ऐड होके क्या हो गया, जीरो। सेम वही चीज होता है आपके बॉडी के साथ, इसीलिए आपको ये प्रेशर फील नहीं होता है। यही रीजन है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में यानी कि आप आउटर स्पेस में जाता है, आउटर स्पेस में जाता है तो उसका बॉडी क्या होता है, फट जाता है। फट जाने का मतलब जहां से खून को जो ब्लड है अंदर का उसको निकलना आसान लगता है वहां से निकल जाता है। तो सबसे पहले कौन सा रास्ता ढूंढता है, नाक, आंख और कान। ठीक है, नाक, आंख और कान। इसीलिए सबसे पहले ये तीनों फटता है और यहां से खून बाहर आ जाता है और इंसान मर जाता है, नसें फट जाती हैं उसकी। क्यों? क्योंकि बाहर से जो प्रेशर लगता है अंतरिक्ष में वो हो जाता है जीरो और अंदर का प्रेशर तो उतना ही लग रहा है। तो अगर वो कोई बड़ी सूट नहीं पहने रहेगा जो उतना ही प्रेशर उस पर लगाता रहेगा ताकि बॉडी आपका कांस्टेंट में रहे, जीरो में रहे, तो अगर जैसे ही वो सूट उतारेगा, स्पेस सूट उतारेगा, उसका बॉडी फट जाएगा, अपने आप उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि जैसे ही ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो इंसान के नाक और कान से खून निकलना लगता है नॉर्मल केस में। ऐसा कब होता है आपको दिखाई देगा, जब आप पहाड़ों पे जाइएगा तो, या फिर गर्मी के दिनों में जब कहीं हद से ज्यादा गर्मी हो जाए तो बहुत ज्यादा केसेस में आप देखिए, खास करके ये लड़कियों के साथ ज्यादा होता है क्योंकि लड़कियां बॉडीली फिजिकली थोड़ा कमजोर होती हैं, तो उनके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। कई बार देखते होंगे आप कि गर्मियों में ही नाक से खून आता है।
ठंड के दिनों में कभी आपको नाक से खून आने का केसेस नहीं मिलेगा, लेकिन गर्मी के दिनों में खास करके हमारे एरिया में जहां बहुत हाई टेम्परेचर होता है वहां पे खून आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, एयर प्रेशर जो होता है, एयर प्रेशर को हम लोग मिली बार में मापते हैं। एयर प्रेशर को हमेशा मिली बार में मापा जाता है, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारा मापने का इसका यंत्र है, लेकिन जनरली हम लोग जो यूनिवर्सली कह सकते हैं आप, मिली बार में मापते हैं। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा यही प्रचलित है। तो अब मिली बार में जो स्टैंडर्ड माना गया है पूरे दुनिया का, वो है सी लेवल पे 1013 मिली बार, या फिर एकदम करेक्ट जानिएगा तो 1013.25 मिली बार। किसमें? मर्क्यूरियल बैरोमीटर पे, मर्क्यूरियल बैरोमीटर पे, याद रखिएगा, मर्क्यूरी वाले बैरोमीटर पे। ठीक है, और यही जो स्टैंडर्ड है, अगर इसको मान लीजिए, इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ठीक है, कि अगर कहीं पे प्रेशर 1013 से ज्यादा हो गया तो उस जगह को बोलेंगे हाई प्रेशर जोन। क्या बोलेंगे? हाई प्रेशर जोन या हाई प्रेशर बेल्ट। और जहां प्रेशर 1013 से नीचे हो जाएगा उस जगह को बोलेंगे लो प्रेशर बेल्ट। और इसको डिनोट किस चीज से करते हैं? एल से। हाई प्रेशर बेल्ट को किसी से डिनोट करते हैं? एच से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको मापने के लिए बहुत सारे यंत्र हैं, जैसे कि मर्क्यूरियल बैरोमीटर, एनेरॉइड बैरोमीटर, बैरोग्राफ, माइक्रो बैरोग्राफ। तो सभी का यूज अलग अलग है, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड बैरोमीटर को ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद वो लाइन जो सी लेवल पे बराबर, क्या हुआ, मेरा फिगर अटक गया है क्या? अच्छा सॉरी। वो लाइन, इमेजिनरी लाइन जो सी लेवल पे बराबर एयर प्रेशर वाले जगहों को जोड़ती है, उस लाइन को बोलते हैं आइसो बार। वो मैंने एक फिगर डाउनलोड कर रखा है, आप इसको देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। जैसे देखिए, ये जो जगह है, ये सब जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? आइसो बार्स। ये लाइन आइसो बार्स है। ये क्यों? क्योंकि ये बता रहे हैं कि किस जगह पे कितना क्या एयर प्रेशर है। ये सब जो ऐसे ऐसे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बना हुआ ऐसे, यही एयर प्रेशर है। और यही आपको इसी लाइन को बोलते हैं आइसोबार। यानी कि इन जगहों को, ये सारे जो जगह होंगे इस लाइन पे, जितने सारे जगह होंगे वो कहे क्या कहलाएंगे? समभारिक। आई डोंट नो द रियल वर्ड फॉर दैट, लेकिन शायद उसको समदाब या संभारिक नहीं, समदाब बोलेंगे, शायद समदाब क्षेत्र बोल सकते हैं। ओके, यहां पे देखिएगा 70 सेंटीमीटर में मापा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सॉरी, पीछे आएंगे ना। हाँ, और अब आगे जानेंगे हम लोग कि इसका जो रिलेशन है वो टेम्परेचर और प्रेशर में कैसा रिलेशन है। लास्ट क्लास में हम आपको बतलाए थे कि किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उस जगह के मौसम और वहां के जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक होता है। अच्छा, मेरे पढ़ाते पढ़ाते मेरा फिगर अटक रहा है क्या? मेरा इमेज अटक रहा है? क्योंकि यहाँ मेरे को नहीं दिख रहा है, नहीं अटक रहा है ना, यहाँ पे लग रहा है कि मेरा इमेज बार बार अटक रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो टेम्परेचर अगर किसी जगह का बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर किसी जगह का बढ़ेगा तो वहां का प्रेशर घटेगा। आप बोलिएगा सर ऐसा कैसे? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर प्रेशर घटेगा कैसे? इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, अरे हो जाए यार। बताते हैं आपको, एक सेकंड, क्योंकि अब फिगर बना के दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए। अब जैसे कि मान लिया जाए कि आप पता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है किसी भी वस्तु में, टेम्परेचर अगर हम देते हैं तो वस्तु क्या होती है? फैलती है, फैलता है ना। किसी भी वस्तु में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वो क्या होगा? फैलेगा। ठीक है, और जब फैलेगा
तो इसका मतलब फैलाव होगा, तो वही कण अलग अलग बिखर जाएंगे। टेम्परेचर घटाएंगे तो वो कण सारे क्या होने लगेंगे, सिकुड़ने लगेंगे। तो आप बताइए, मान लिया जाए कि ये हवा है, ये हवा है, ठीक है, इसको हमने किया गर्म। आपको बताया था कि ऐसे ट्रायंगल बनेगा तो ये टेम्परेचर का यूनिवर्सल साइन है, यानी कि उसको हीट दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा। अगले केस में ये आपको ऐसे ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मिलेगा। ओके, अब आप बताइए कि दोनों में से ज्यादा एरिया कौन का कैरी कर रहा है, ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है या ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो ऑब्वियस है कि ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, इसका एरिया ज्यादा है इसका। तो जब इसका एरिया ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि जब एरिया ज्यादा है तो फोर्स जो इस पे लगेगा वो घट जाएगा। जब एरिया बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। तो जैसे ही फोर्स घटेगा तो वहां पे प्रेशर भी घट जाएगा। यही रीजन है कि अगर किसी जगह का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वहां पे प्रेशर घट जाएगा। यानी कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि दोनों का संबंध जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, हिंदी में जिसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ओके, चलिए आगे आते हैं फिर अगले स्लाइड पे। अब आगे, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर जो ये अफेक्ट होता है, जो हमारा एयर प्रेशर अफेक्ट होता है, वो किन किन वजहों से अफेक्ट होता है, प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, इन सब चीजों के बारे में अब हम आगे जानेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द एयर प्रेशर, ठीक है। यानी कि एयर प्रेशर को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहला बात है हीट, यानी कि सॉरी हीट बोल रहा हूं, हाइट। हाइट, तो हाइट यानी कि इसी को आप कहीं कहीं अल्टीट्यूड भी पढ़ेंगे, अल्टीट्यूड भी पढ़ेंगे, ठीक है। समझने वाली चीज है, हर चीज समझने वाली है, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके, कैसे होगा, हीट से क्या सॉरी हाइट से क्या फर्क पड़ेगा, आप देखिए। ब्लैंक लेना चाह रहे हैं बार बार, आवाज नहीं थे बा। अब जा रहा है। अरे पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होता था कभी यार, आज ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, तो क्या बता रहे थे हम, हाँ, एक सेकेंड। इससे अच्छा था ना व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा लेते ना, तो वो ज्यादा बेटर था। ओके, चलिए, मान लिया जाए कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, अब दिख रहा है आपको, और अर्थ के चारों ओर ऐसे वायुमंडल है, वायुमंडल है, मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है टेढ़ा बाका, लेकिन आप मान लीजिए, समझ जाइए कि वायुमंडल है। तो आप एक चीज गौर कीजिए कि जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो एरिया बढ़ेगा या घटेगा, बताइए। एरिया बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसका इस जगह का एरिया इस जगह के एरिया से ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो हम आपको क्या बताए थे, P इक्वल टू एफ बाई ए। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो फोर्स आपका तो सेम ही रहेगा, लेकिन एरिया बढ़ता जाएगा। तो जब एरिया बढ़ेगा
तो ऑब्वियस है कि प्रेशर घटेगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए प्रेशर घटेगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर हमारा घटता जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लिया जाए कि ये है पहाड़, मान लिया जाए कि ये है पहाड़, ओके, और ये है जमीन, जमीन पर्वत, ठीक है। कुमली यहां खड़ा होगी, ठीक है, कुमली यहां खड़ा होगी। अब कुमली कहेगी कि यहां पे तो एयर प्रेशर बहुत कम है, एयर प्रेशर कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो आप कहिएगा कि ठीक है हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब कुमली कैलकुलेट करेगी तो जो भी हमारा वायुमंडल है, मान लीजिए कि ये वायुमंडल है, तो कुमली इतना ही एयर को कैलकुलेट करेगी ना, नीचे वाला को तो कैलकुलेट करेगी नहीं, नीचे वाला तो सारा बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं, क्योंकि आप जहां पे रहेंगे आप पे उतना ही ऊपर के हवा का, उसी से ऊपर के हवा का दबाव आएगा ना, नीचे का हवा तो दबाव आपको देगा नहीं, क्योंकि नीचे का हवा तो ग्रेविटेशन के कारण ऑलरेडी नीचे जा रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप अगर जैसे मान लिया जाए कि ये वस्तु है, ठीक है, आप इस पे खड़े हो गए तो नीचे का हवा फिर आपको दबाव नहीं देगा ना, जब भी दबाव आएगा तो इसके ऊपर का चीज आएगा, यानी कि नीचे के चीज से तो आप बचे रहेंगे। तो सेम वही बात है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आप नीचे के हवाओं का दबाव तो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो हवा घटता जाएगा, जिसकी वजह से दबाव भी घटता जाएगा। और दूसरा रीजन, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा, तो और एरिया बढ़ेगा तो आपको पता है कि प्रेशर और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो दबाव भी घटता जाएगा, ओके। लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं माना जाता है। लेकिन अब जैसे कोई जगह है, मान लिया जाए कि आपका कोई पहाड़ है, तो पहाड़ के ऊपर जाइएगा आप, तो पहाड़ के ऊपर जाइएगा तो हमेशा घटेगा, चाहे किसी भी मौसम में जाए, चाहे किसी भी वक्त जाए, वो जब भी ऊपर जाइएगा तो आप वो एयर प्रेशर घटेगा ही, तो इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं माना गया है। अल्टीट्यूड के मामले में ही ये है, लेकिन बाकी कुछ फैक्टर्स जो हैं जो बहुत ज्यादा डिफरेंस लाते हैं, वो कैसे लाते हैं इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। दूसरा है आपका वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है, ये भी आप लोगों को थोड़ा हम बता देते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। अच्छा एक बात बताइए, हाँ मान लिया जाए कि दो तरह का पानी है, ठीक है, दो बर्तन है, दो बर्तन है और दोनों में हवा है, हवा, इसमें भी इसमें भी, इस हवा में बहुत सारा जल वाष्प मिला हुआ है, इस हवा में जल वाष्प नहीं है। आप बताइए दोनों में से कौन हवा भारी होगा, बताइए। चलिए इसका नाम देते जिसमें हैं जल ए वाष्प है। और बी। चलिए सन्नी का जवाब है ए, और कोई बोलना चाहेगा? ए, कोमल का जवाब है ए, ठीक। और कोई, और कोई जवाब देना चाहेगा? कोई नहीं, बाकी सबको क्या हो गया? सोनी फुआ का जवाब है ए। चलिए और कोई, और कोई जवाब देना चाहेगा? बस इतना ही लड़का है क्लास में। अलका बताओ दोनों में से कौन भारी होगा, अगर क्लास में हो तो बोलो। ए, अलका का जवाब ए। और कोई जवाब देना चाहेगा? हम जिससे उम्मीद कर रहे हैं वो बोल ही नहीं रहा है कुछ। और कोई, कोई नहीं। चलिए समझ गए कि और कोई जवाब नहीं देगा।
तो बताते हुए बहुत खेद हो रहा है हमको, बहुत बड़ा वाला छेद भी हो रहा है मेरे दिल में कि ये जवाब है गलत। अब सोचिएगा कैसे। एक एग्जांपल, आप कुकर में खाना सभी लोगों ने बनाया होगा, प्रेशर कुकर जिसको बोलते हैं। प्रेशर कुकर जब सीटी मारता है तो उसमें से क्या निकलता है बताइए? भाप, जलवाष्प। तो, जलवाष्प। तो जलवाष्प नीचे जाता है कि ऊपर जाता है ये बताइए, बोलिए। ऊपर। क्यों ऊपर जाता है? क्योंकि वो हल्का होता है। हल्का होगा भाई। बिल्कुल। तो जब हल्का चीज किसी में मिलेगा तो उसको और हल्का बना देगा ना। हाँ, बोलिए। अगर हल्का चीज जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे है 1 केजी आटा, 1 केजी आटा, ठीक है, और यहाँ एक थैली में भी है 1 केजी आटा। इसमें आपने एक मुट्ठी क्या डाला, भाप डाला, और इसमें आपने एक मुट्ठी धूल डाला। अब बताइए दोनों में से कौन ज्यादा भारी होगा? ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा भारी होगा। धूल। सेम गोज विथ एयर। जो इसीलिए कहते हैं कि पढ़िए ध्यान से। दुनिया का बहुत सारा ऐसा बात है जो मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में, ठीक है ना। लोगों को लगता है कि पानी मिला हुआ है तो हवा हल्का। अरे बेवकूफ, अगर पानी मिला हुआ हवा हल्का होता तो कभी भी बादल जमीन ऊपर नहीं रहता, बादल हमेशा जमीन के नीचे सटा रहता, और आप चलते तो रोड में पैर से आपके बादल टकराता। बादल ऊपर क्यों चला जाता है? वो भी तो जलवाष्प ही है, पानी से ही तो बना है वो, लेकिन वो ऊपर क्यों चला जाता है? क्योंकि वो हल्का है। सूखा हवा ज्यादा भारी होता है, ठीक है। ड्राई एयर इज हेवियर देन मॉइस्ट एयर। इसको बोलते हैं मॉइस्ट एयर और इसको बोलते हैं ड्राई एयर। तो ऑलवेज रिमेंबर, मॉइस्ट एयर जो होता है वो भारी सॉरी हल्का होता है इन कंपैरिजन टू ड्राई एयर। यही रीजन है कि चूंकि ड्राई एयर भारी होता है तो यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा होगा, और मॉइस्ट एयर में एयर प्रेशर यहाँ पे कम होगा। समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में आया? तो 2 फैक्टर आप जान गए। 2 मिनट का समय बचा है, अगर इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए, अगला क्लास शुरू करते हैं और बाकी फैक्टर्स को जानेंगे। अभी असली फैक्टर आएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। यहां से अगर आपको कुछ हो, वाटर वेपर को खत्म कर लिए, अब हम लोग आएंगे टेम्परेचर पे। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा, और यही एक इंपॉर्टेंट है इस क्लास में, और वैसा कोई खास उतना मायने नहीं रखता है, तो इसको जरा ध्यान से आप लोग दिमाग लगा के पढ़िएगा, उम्मीद करते हैं। ओके, तो ये है हमारा इक्वेटर। ओके, ये सबको पता है, ये है हमारा क्या, इक्वेटर। ये हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया आपका 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो बेसिक जाने, वो बेसिक क्या जाने कि जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, जब टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये 2 चीज हम जाने। तो इस तरह से हम अभी तक आप जो पढ़े हैं पहले ही कि गर्मी सबसे ज्यादा कहां पड़ती है बताइए? 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 23 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ के बीच में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहीं पे सूर्य हमेशा घूमता रहता है, सूर्य इससे आगे नहीं जाता है, सूर्य की सीधी किरणें इससे आगे नहीं जाती हैं, ठीक है। तो इक्वेटर जो है ये तो सालों भर सूर्य के सीध में रहता है, सालों भर सूर्य के सीधे रहता है, सूर्य के सीधे रहता है। ये बात अभी तक आप सभी लोगों को पता होगी, ये हम पढ़ा चुके हैं कि सूर्य सालों भर विषुवत रेखा के सीध में रहता है। तो यहां पे टेम्परेचर कैसा होगा? ऐसी जगह पे टेम्परेचर क्या होगा? बहुत हाई। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा? लो।
प्रेशर होगा लो। यहां पे टेम्परेचर होगा एकदम लो, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, एकदम हाई। सेम वही चीज यहां पे होगा, टेम्परेचर होगा हाई, प्रेशर होगा, सॉरी, टेम्परेचर होगा लो, प्रेशर होगा हाई। ठीक है। अभी जो हम आपको बताएं कि टेम्परेचर और प्रेशर का दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप घट जाएगा, और एक घटेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे क्या होता है कि ध्रुवों पे तापमान बहुत कम होता है, इसकी वजह से वहां एयर प्रेशर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और इक्वेटर पे तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे एयर प्रेशर बहुत कम होता है। तो अभी हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि हाई ब्लड एयर प्रेशर को H से डिनोट करते हैं, और लो एयर प्रेशर वाले एरिया को L से डिनोट करते हैं, और फिर हाई से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक, अब एक नया स्लाइड लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम बनाते हैं एक छोटा सा सुंदर सा अपना प्यारा सा पृथ्वी, फिर बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम ड्रॉ करेंगे, तो हम आपको इस तरह से आप देखेंगे तो पृथ्वी को 3 प्रेशर बेल्ट में आप बांट सकते हैं। पहला है हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, और फिर हाई प्रेशर बेल्ट। ओके ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है यहां पे, बताइए। नहीं है? ठीक, अब हम आगे चलेंगे। अब हम लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा है, हम सभी लोगों ने, कि हवा जो है, विंड जो है, याद रखिएगा, हवा रुका हुआ है तो वो एयर है, वो चलने लगा तो एयर से बदल जाएगा किस चीज में, विंड में। विंड और एयर दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, विंड, ब्रीज, स्टॉर्म, टोर्नाडो सब एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, सब एक ही चीज है, बस स्पीड का अंतर है। तो एयर जब चलने लगेगा तो उसे बोलेंगे विंड। विंड कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कहां कहां मिलते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी बस हम लोग हवा को चलाना सिखा रहे हैं कि हवा चलेगा कैसे। ओके, और कहां कहां से चलेगा, किन किन रीजनों से चलेगा। जब चला लेंगे तब हम लोग डीप में जाएंगे कि ये कितने प्रकार का होगा। पहले हवा को चलाते हैं। तो आप देखें कि हम पृथ्वी को 3 प्रेशर बेल्ट में बांट सकते हैं। पहला है हाई प्रेशर बेल्ट, दूसरा है लो प्रेशर बेल्ट, और फिर तीसरा है हाई प्रेशर बेल्ट। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलता है, हमेशा। जहां पे हाई प्रेशर बेल्ट होगा वहां से चूंकि वो हवा दबेगा, सिकुड़ेगा, तो वो फैलेगा, और जब फैलेगा तो वो लो प्रेशर बेल्ट की ओर बढ़ना शुरू करेगा। ओके ओके, यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर देखेंगे कि अब ये पृथ्वी है, यहाँ पे 3 भागों में बांट दिए, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। अब आप जानिएगा कि चूंकि लो प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे हवा बहुत हल्की होगी। हवा हल्की होगी, तो हवा जब हल्की होगी तो वो ऊपर की ओर जाएगी। सीधा आप समझिए, या फिर छोड़िए, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो ये समझिए कि इस हाई प्रेशर बेल्ट से हवा चलेगा, इस हाई प्रेशर बेल्ट से हवा चलेगा, क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलता है। यहाँ पे दोनों आया, ये भी आया, ये भी आया, और यहाँ पे दोनों टकराया। बिल्कुल टकराएगा, ऑब्वियस है कि टकराएगा। और जब टकराएगा तो नीचे तो है मिट्टी, तो मिट्टी में छेद तो कर नहीं सकता है हवा, तो इसके पास रास्ता बचता है कहाँ, एक ही रास्ता बचता है, वो क्या है, ऊपर जाने का। तो कहां जाएगा ये दोनों हवा मिलके, ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे अब इस फिगर में आपको समझने में दिक्कत होगा, 2D फिगर बनाते हैं हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट,
यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट। ये हो गया आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये हो गया 90 डिग्री साउथ, ये हो गया 90 डिग्री सॉरी नॉर्थ, ये हो गया 90 डिग्री साउथ। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है, या फिर इसको अगर छोड़ भी दिया जाए तो आप सीधा ये समझिए कि जब लो प्रेशर है तो यहाँ पे हवा ऑब्वियस है अपने आप ऊपर की ओर उठेगा, क्योंकि हवा नीचे तो जा नहीं सकता है, इधर इधर जाने का सवाल है नहीं, तो इसके पास रास्ता एक ही बचता है, वो है ऊपर की ओर जाने का। तो यहां से हवा ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा, ठीक है। और फिर एक समय आएगा जब ये क्षोभ मंडल की सीमा में पहुंच जाएगा, जिसको इस परत तक पहुंच जाएगा, जिसको बोलते हैं ब्लैंकेट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, या एक नाम दिया जाए इसको तो बोलते हैं ट्रोपोपाउज। ट्रोपोपाउज, इस जगह का क्या नाम है? ट्रोपोपाउज। इसके ऊपर आपका समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है। तो हवा जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में इंटर नहीं करेगा, वो रह जाएगा यहीं तक, इससे ऊपर हवा नहीं जा सकता है। ओके, तो जब हवा यहाँ पे अटक जाएगा, ये करीब 8 किलोमीटर के अंदर में हो जाता है, क्योंकि इसके बाद मौसमी परिवर्तन इसके ऊपर के भागों में नहीं होते हैं। मौसमी परिवर्तन क्षोभ मंडल के अंदर ही होता है। ओके, ये भी एक चीज जान गए, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, मौसमी परिवर्तन जो भी होगा वो क्षोभ मंडल के अंदर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे गया, अब यहां से भी जा रहा है हवा, यहां से भी जा रहा है, तो यहाँ जाते जाते यहाँ बहुत सारा हवा इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते जाते अब हल्का भी हो गया, तो हल्का हो गया, सॉरी हल्का हो गया मतलब भारी हो गया, और टेम्परेचर भी उसका डाउन हो गया। तो टेम्परेचर डाउन हो गया तो वो सिकुड़ना शुरू करेगा, जब सिकुड़ना शुरू करेगा तो वो हो जाएगा भारी, और जब हवा हो जाएगा भारी तो यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर बेल्ट। देखिए, इसीलिए बोला था कि दिमाग का ढक्कन खोल के रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें ये क्या बोलते हैं घुमावदार है, एक ही चीज को बार बार घुमाया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो यहां पे बन जाएगा हाई प्रेशर बेल्ट। अब हाई प्रेशर बेल्ट जैसे ही किसी जगह पे बनेगा तो वो क्या करेगा, इधर उधर हवा को फेंकना शुरू करेगा। ये इधर उधर से जुगाड़ कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, ये इधर उधर फेंकना शुरू करेगा, तो ये हवा को इधर फेंकेगा, ये हवा को इधर फेंकेगा। अब जब इसको रुके दूसरा कलर में कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, अब हवा इधर आना शुरू होगा, फिर हवा इधर आना शुरू होगा, ठीक है। अभी चूंकि हवा सिकुड़ा हुआ है, भारी है, तो फैल रहा है, फिर जैसे ही ये यहां पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा तो हवा हो जाएगी हल्की, ठीक है। अब हवा जब हल्की हो जाएगी तो हवा ग्रेविटेशन जो है वो इसको अपने नीचे की ओर खींचना शुरू करेगी, नीचे की ओर खींचना शुरू करेगी, फिर नीचे की ओर यहां पे भी खींचना शुरू करेगी, ठीक है। तो यहां पे बन जाएगा, फिर बन जाएगा हाई प्रेशर बेल्ट, फिर यहां पे बन जाएगा हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, अरे बोलो, किसको किसको समझ में आ रहा है और किसको किसको बाउंसर मतलब जा रहा है? मतलब शुरू में हाई प्रेशर बेल्ट रहेगा, फिर वो क्षोभ मंडल से टकरा के फिर नीचे आएगा, तो फिर वो हाई प्रेशर बेल्ट में बदल जाएगा। हाँ, क्योंकि हवा हल्का हो गया, और जब नीचे की ओर खींचेगा तो हमें पता था, रे इतना बोले थक जाते हैं यार। चलो ठीक है, इसको अलग से फिगर बनाते हैं। ओके, चले आजा, ठीक है, इसको एक फिगर बनाते हैं। या इक्वेटर लिख दो, इसको आगे बढ़ा दो, ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया आपका 90 डिग्री साउथ, ये है आपका ट्रोपोस्फेयर।
ट्रोपोपॉज, इसको बोलेंगे ट्रोपोपॉज। ठीक है, यहां पे है आपका लो प्रेशर या लो बेल्ट या लो प्रेशर बेल्ट LPB। यहां पे है हाई प्रेशर बेल्ट, यहां पे भी है हाई प्रेशर बेल्ट। ओके ओके ओके, ठीक है। अब यहां से हवा ऊपर की ओर जाना शुरू होगा, ऊपर की ओर जाना शुरू होगा। ओके, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा 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 जाएगा, यहां पे जाके टकराएगा। ठीक है, जब यहां पे टकराएगा हवा, तो आप देखिए ध्यान से कि यहां पे इन सभी जगहों का हवा जाके टकराएगा, इतना दूर का सभी जगह का हवा जाके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। और जब एक जगह पे इतना सारा हवा इकट्ठा हो जाएगा तो यहां बन जाएगा हाई प्रेशर बेल्ट। यानी कि ठीक उल्टा होता है, जहां पे आपका लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, ठीक इसके ऊपर ट्रोपोपॉज पे आप जाइएगा तो वहां हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, और जहां नीचे में हाई प्रेशर बेल्ट है, इसके ठीक ऊपर ट्रोपोपॉज पे जाइएगा तो यहां लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। ठीक है, ठीक उल्टा हो जाता है। अब जैसे देखिए, तो यहां पे जब हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा तो ये फिर हवा को इधर और इधर ठेलना शुरू करेगा, और जब हवा इधर और इधर जाएगा तो अभी हवा हाई प्रेशर बेल्ट में है, सिकुड़ा हुआ है, लेकिन जब चारों तरफ फैला देगा तो चारों तरफ तो सिकुड़ के नहीं फैलाएगा, फिर उसको अपने आप को बिखेरना पड़ेगा। तो जब ये बिखेरेगा हवा को जब ये बिखेरेगा तो यहां पे आते आते हवा फिर हो जाएगी, क्या उसको बोलते हैं, हल्की, फैल जाएगी चारों तरफ। और जैसे ही हवा होगी हल्की तो फिर इसको नीचे की ओर खींचना शुरू कर दिया जाएगा, नीचे की ओर खींचना शुरू कर दिया जाएगा। और जैसे ही नीचे की ओर खींचेगा तो यहां पे बन जाएगा हाई प्रेशर बेल्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे अब सारा जगह का हवा आके नीचे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, आगे बताते हैं, आगे आगे। अब देखिएगा फिर आप कि यहां पे भी है हाई प्रेशर बेल्ट और यहां पे भी है हाई प्रेशर बेल्ट। अब दोनों से हवा टकराएगा, दोनों तरफ से हवा चलेगा, और जब दोनों तरफ से हवा चलेगा तो एक बार ऐसा आएगा कि इन दोनों के बीच में दोनों हवा टकराएगा, और जब दोनों हवा टकराएगा तो नीचे तो जा नहीं सकता है, तो फिर कहां जाएगा, ऊपर की ओर, फिर ऊपर की ओर जाएगा। तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो यहां फिर बनेगा हाई प्रेशर बेल्ट, और यहां ठीक इसके नीचे बनेगा लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, और यहां पे बनेगा लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, सेम यही घटना इधर होगा, तो यहां पे बनेगा हाई प्रेशर बेल्ट और यहां पे बनेगा लो प्रेशर बेल्ट। बाउंसर गया? नहीं, समझ गए। और किसको किसको समझ में नहीं आया? हम भी समझ गए। बहुत अच्छा। अब जब रीजन बता देंगे इसका तो एक बार में समझ जाओगे। रीजन कहने का मतलब यह है बाबू कि सूरज एक बार इधर आएगा, सूरज एक बार इधर जाएगा। ठीक है, और इतना ही दूर में सूरज घूमता रहेगा, उसका बताएंगे रोटेशनल मोशन के कारण जो होता है वो भी अच्छे से समझाएंगे। लेकिन अभी यहां तक आपको समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं जो? हाँ, तो ये जो होता है टेम्परेचर के कारण और अर्थ के रोटेशन के कारण, जो पृथ्वी है वो पूरे 7 प्रकार के वायु दाब पट्टियों में, एयर प्रेशर बेल्ट में बटी हुई है, मात्र 7। ओके, तो ये जो 7 हैं इसी को बोलते हैं हम लोग एयर प्रेशर बेल्ट। अब याद रखिएगा कि हवा हमेशा कहां से कहां चलेगा, हाई से लो की ओर, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब देखिए कि हवा यहां से यहां बहेगा, फिर यहां से यहां बहेगा, फिर यहां से यहां बहेगा, यहां से यहां बहेगा, यहां से यहां, यहां से यहां। अब हम इसको मापेंगे डिग्री में, तो ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री, तो लिख ही दिए हैं।
फिर ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। याद होगा कि लास्ट टाइम जब हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो हम आपको एक वादा किए थे कि हम आपको बता देंगे इतना बढ़िया से कि कहां से कौन हवा बहती है कि आपको जीवन भर याद नहीं करना पड़ेगा। आज उसी वादा को हम पूरा कर रहे हैं। तो आगे अब लाइफ में कभी भी आपको पूछा जाए, अगर आपके दिमाग में वर्ल्ड मैप ठीक से बैठा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि किस जगह से हवा किधर की ओर बहेगी, और हवा अगर यहां से शुरू हो रही है तो ये किधर किधर जा सकती है। समझ में आया? यानी कि अगर आपको कोई बोले कि 60 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश की ओर एक हवा बह रही है और उस हवा का नाम ये है, 4 ऑप्शन देगा कि ये सही है, गलत है, दोनों नहीं है, क्या है क्या है। अब क्या बनाइएगा? चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि एक जैसे एक ऐसे कोई नाम रख लेते हैं हम लोग कि एक हवा बहती है, उस हवा का नाम है फीनो। फीनो है नहीं कोई, जस्ट मेरा माइंड में से ही मैंने बना दिया क्योंकि ये गलत है, ये हम जो बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। फीनो एग्जाम में क्वेश्चन आया, बोल रहा है कि फीनो जो है वो 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ की ओर बहती है। ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। ये अफ्रीका को टच नहीं करती है। बताइए इन चारों में से कौन सत्य है? आंसर क्या होगा बताइए। चौथा ऑप्शन तो दिया ही नहीं। अरे चौथा इनमें से कोई नहीं, या फिर 3 ही ऑप्शन है भाई, मानिए ना, या फिर इन्हें चलिए चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बोला तो इनमें से कोई नहीं। अरे बेवकूफ, ऑप्शन का जरूरत ही क्यों है? क्वेश्चन ही गलत है ये। अभी हम बताए इतना क्यों, ये क्वेश्चन ही गलत है। बोल रहा है कि 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ की ओर बह रहा है। कभी संभव ही नहीं है कि हवा ऐसा बह सकता है, कभी संभव ही नहीं है। देखो 60 डिग्री पे क्या है? लो प्रेशर बेल्ट। 90 डिग्री पे क्या है? हाई प्रेशर बेल्ट। तो कभी इधर से इधर हवा बहवे नहीं करेगा, क्वेश्चन ही गलत। साउथ में बतावन ना, इधर नहीं साउथ इधर में अरे बेवकूफ, क्या फर्क पड़ता है उससे? यहाँ पे भी तो लो प्रेशर बेल्ट है। मतलब ये ध्यान में है कि इधर बतावना ठीक, यहां से हवा इधर कैसे बहेगा? ये लो प्रेशर बेल्ट से हाई प्रेशर बेल्ट की जा ही नहीं सकता है हवा। जब भी जाएगा हवा तो इधर से इधर और इधर से इधर जाएगा, यानी कि लो प्रेशर बेल्ट पे हवा दोनों तरफ से आएगा। समझ में आया मेरे कहने का मतलब? तो अगर आप वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में हल्का फुल्का भी है, सबके दिमाग में होगा ही, अगर नहीं है तो आपका तैयारी मन से नहीं हो रहा है। तैयारी का मतलब ही तब है जब आप हल्का फुल्का, अगर आप आंख बंद करें और वर्ल्ड मैप को सोचें तो आपका एक मोटा मोटा पूरा फिगर वर्ल्ड मैप का आ जाना चाहिए। भले ही आप बना नहीं सकते हैं उसको, लेकिन आपको दिमाग में एक समझ में आ जाना चाहिए कि हॉर्नफुट कहाँ है, जबूती कहाँ है, ब्राजील कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, ये यूरोप कहाँ है, एशिया कहाँ है, चाइना कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है, जापान कहाँ है। ये सब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तब आप रियली में तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज आप मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो अभी बताए, तो अगर आपके मैप में ऐसा दिमाग में मैप बैठा हुआ है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ऐसा ऐसा है तो क्या हवा चलेगा, फिर आपको बोल दिया कि इक्वेटर से कर्क रेखा की ओर एक हवा बह रही है, बताइए उस हवा का नाम ये है ये है ये है। अरे यार कभी बहेगा ही नहीं, इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, हवा कैसे बहेगा? बह ही नहीं सकता है। समझ में आया? लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं वो बाद में हम जानेंगे। अभी जो बेसिक है, बेसिक यही है, एक्सेप्शन तो दुनिया में हर चीज का है। तो समझ में आ गया अब आपको कि जब भी हवा बहेगा तो 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर बहेगा, नहीं तो 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर बहेगा, और 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर बह सकता है, इधर भी 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर बह सकता है, उल्टा इसका नहीं हो सकता है। ओके, समझ में आया? अब थोड़ा सा एक नया फिगर, तो ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, यहां से हवा चला, यहां से हवा चला, ऊपर गया, ऊपर गया, इकट्ठा हुआ, फैला,
फैला, फिर नीचे की ओर आया, फिर नीचे की ओर आया, और यही क्रिया चलती रहेगी। तो इस क्रिया को बोलते क्या है? तो ये जो क्रिया है ऊपर जाने वाली, इसको बोलेंगे असेंशन, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? आरोहण। आरोहण, ठीक है। यहां पे सब मिल रहा है, इसको बोलेंगे अभिसरण। अभिसरण, यहाँ पे हवा फैल रहा है, यहां से यहां जा रहा है तो सब मिल रहा है ना, तो अभिसरण हो रहा है। अब इधर से इधर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? अपसरण। हवा जब नीचे आएगा तो इसे बोलेंगे अवरोहण। समझ में आया? ये टर्म है। ओके, इन टर्म्स को याद कर लीजिए। ओके, और ये है, इसको बोलते हैं आपका अपर लिमिट। यानी कि अपर लिमिट क्या होगा आपका? ट्रोपोपॉज, यानी हवा इससे ऊपर नहीं जा सकती है। ओके, समझ में आया? समझ में आया? बताने का मन तो इसके बाद भी है, लेकिन हमको लग रहा है कि आज इतना ज्यादा हम हौच पौच कर दिए हैं कि यही समझने में आपको दिमाग खराब हो गया होगा। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएं, नहीं तो यहीं पे रहने दें, क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा थक गए।